अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन की अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे और मार्केट के अंदर कल रात को जो एक फ्लैश डंप आया 90,000 तक का, उसके बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताता चलूँ कि अगर आप लोग टेलीग्राम पर फ्री सिग्नल हासिल करना चाहते हो तो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ बिटकॉइन की डेली अपडेट, ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट और स्पॉट और फ्यूचर्स के फ्री सिग्नल हम लोग शेयर करते हैं। आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग आ गए जी 2 आवर टाइम फ्रेम पे। 2 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कल वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद एक ही अच्छा काम किया है, ठीक है। लेकिन अब आप उसके बाद देखें कि ये वाला अगर हम एरो रिमूव करें, यहाँ से मार्केट के अंदर एक फ्लैश डंप देखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि इस पॉइंट से मार्केट कितना ज़्यादा नीचे आई है, ऑलमोस्ट 13% से भी ज़्यादा, 13% मार्केट जो है वो नीचे आई है। और नीचे आने के बाद सिर्फ एक विग लगी है। विग लगाने के बाद दोबारा मार्केट की जो अपर ट्रेंड लाइन थी, जो एक रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस के साथ वर्क कर रही थी, वहाँ के ऊपर वहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया अपना बनाया हुआ है। वहाँ से करंटली मार्केट उस एरिया को होल्ड करके एक सपोर्ट बना रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसने इसी एरिया से सपोर्ट पकड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसको होल्ड करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिए कि मार्केट दोबारा यहाँ से पंप करना स्टार्ट हो गई है। ये आप लोग जो डंप देखते हैं एकदम से, ये बिटकॉइन के अंदर ही हमें ज़्यादा देखने को मिला है, बाकी किसी कॉइन के अंदर हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब ये डंप क्यों हुआ है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर पहले आए थे। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देखिए हमारे पैटर्न का ब्रेकआउट और रीटेस्ट हुआ था, और उसके बाद आप लोग देखिए कि हम लोगों ने टारगेट लगाया हुआ था, ये अभी भी लगा ही हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आप जो देखिए कि हमारा 1,05,000 तक टारगेट लगा था, और यहाँ पे बिटकॉइन हमारे पास 1,04,000 तक आया था। उसके बाद यहाँ से एक सडन डंप मार्केट ने जो लिया है, उसकी क्या वजह है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन आप लोग देखिए कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट ने इस एरिया से स्पॉट बना ली हुई है। स्पॉट पकड़ कर मार्केट यहाँ से अच्छा खासा पम्प कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक एरिया मार्कआउट करके दे देता हूँ, ये वाला। इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे भी लीजिए, ये वाला, ठीक है। ये मार्केट का पहले एज रेजिस्टेंस पर करता रहा ये सारा एरिया, और यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने इसके ऊपर से एक अच्छी कैंडल क्लोज की है, उसके ऊपर मार्केट ने भी इस स्पॉट को होल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर मार्केट के डंप करने की रीज़न क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोज़ में कई बार बताया था कि एक्सचेंजेस को पता होता है कि लिक्विडेशंस कहाँ पड़ी हैं, ठीक है। एक्सचेंजेस जो है, अब बाइनेंस या बाकी जो भी एक्सचेंजेस है जहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग, जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा, जब वो लेवरेज लेते हैं तो उनकी लिक्विडेशन प्राइस जो होती है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ भी उनके स्टॉप लॉस या लिक्विडेशन होगी, जब वो ट्रिगर होगी तभी एक्सचेंजेस पैसा कमाएंगे, ठीक है। ये एक्सचेंजेस का रूल होता है, ठीक है। जहाँ पर भी लिक्विडेशन ज़्यादा पड़ी होंगी, एक्सचेंज को पता होता है कि बिटकॉइन की लिक्विडेशन ज़्यादा कहाँ पे पड़ी थी, उस साइड को बिटकॉइन मैनिपुलेट हुआ है, ठीक है। अब जिन लोगों ने किया हुआ था बिटकॉइन लॉन्ग, ठीक है, अब जाहिर बात उनकी लिक्विडेशन आ रही थी नीचे, ठीक है। अब लिक्विडेशन नीचे आ रही थी और वो लिक्विडेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक्सचेंजेस ने वो सारी लिक्विडेशन ट्रिगर कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी फ्यूचर ट्रेड लगा कर बैठे हुए थे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी चार्ट पे आप लोगों को कहता हूँ कि अगर किसी ने यहाँ से लॉन्ग किया था और उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा था, तो आप लोग देखिए कि वो भी ट्रिगर हुआ। जिसने इस लो के नीचे रखा हुआ था वो भी ट्रिगर हुआ है, ठीक है। जो भी सारे थे वो सारे के सारे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, और नीचे वाला जो भी लॉन्ग थे उनका प्रोग्राम इसने वार दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट सारों को लिक्विडेट करने के बाद दोबारा ऊपर आ गया। आप लोग देखिए कि कैंडल क्लोजिंग इस पॉइंट पर नहीं हुई, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग इसने दी है, आप लोग देखिए 96,000 के 97,000 पे इसने कैंडल क्लोजिंग दी है। और लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जिन जिन लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉन्ग किया हुआ था वो सारे यहाँ पर लिक्विडेट हो चुके हैं। मार्केट उनको बाहर निकाल के मार्केट दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ गई है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक्सचेंजेस को पता होता है कि कहाँ पर लिक्विडेशन पड़ी हुई है, तो उन्होंने उस साइड पर बिटकॉइन को मैनिपुलेट किया है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास लिक्विडेशन हीट मैप पड़ा हुआ है। ये सारी लिक्विडेशन आप लोग देखें कि तकरीबन पिछले 10-12 घंटों के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें ये सारी लिक्विडेशन जो भी नीचे पड़ी हुई थी, ये सारी आप लोग देख सकते हैं, ये सारी की सारी जो है इस वाली वीक ने ट्रिगर कर दी हुई है, ठीक है। इसको ट्रिगर करने के बाद आप लोग देखिए कि यहाँ से अब नीचे लिक्विडेशन बहुत कम है। अब यहाँ पे जो भी है लिक्विडेशन ज़्यादातर ऊपर पड़ी हुई है, और ये वाला एरिया इसने बिल्कुल क्लीन अप कर दिया हुआ है। पहले ऊपर वाले लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है, ये वाले जब बिटकॉइन 1,04,000 पे गया, ऊपर वालों को लिक्विडेट करने के बाद यहाँ पर जो ये सारे बैठे हुए थे लॉन्ग करके, उन सारों को भी यहाँ पर लिक्विडेट इसने कर दिया हुआ है। अब ये वाला एरिया बिटकॉइन का टोटली क्लियर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर लिक्विडेशन कितनी कम है, और बाकी यहाँ पे आप लोग ऊपर और नीचे देख सकते हैं कि लिक्विडेशन कितनी ज़्यादा है। ये जितने भी लोग थे ये सारे के सारे हमारे पास लिक्विडेट हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप कह रहे हैं कि यहाँ तो आप अपनी लिक्विडेशन जीरो रखा करें, यहाँ आप स्टॉप लॉस लाजमी लगा के रखा करें, ताकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो तो आपका स्टॉप लॉस एक आधा ट्रिगर करे, इससे ज़्यादा आप लोगों को लॉस ना हो। अब जिनके जितने भी वॉलेट से मैंने आपको बताया ना कि बिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की बात करें, वो तो सारों को लिक्विडेट करके अपनी पोजीशन पर वापस आ चुके हैं, ठीक है। बिटकॉइन का ओवरऑल सिनेरियो आप लोग देखिए कि ये हमारे पास बिटकॉइन का रेनबो चार्ट खुला हुआ है। अब रेनबो चार्ट में आप लोग देखिए कि ये जो हमारे पास ग्रीन लाइन डॉटेड लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास हाल्विंग डे है, ठीक है।
अब यहाँ पे हालविंग के बाद आप लोग जब भी देखें कि बिटकॉइन यहाँ से अच्छा खासा पम्प करता है। अगर हम लोग यहाँ पर 2013 की हालविंग देखें तो यहाँ पर हालविंग के बाद आप लोग देखें कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा पम्प देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम इस वाली हालविंग की बात करें, ये जो 2016 में हुई है, ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग देखें कि उसके बाद बिटकॉइन ने अच्छा खासा पम्प लिया है। उसके बाद 2000 हमारे पास ये थी 2020 की हालविंग, उसके बाद भी बिटकॉइन अच्छा खासा पम्प किया। अभी जो 2024 की हालविंग है, यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी बिटकॉइन इतना ज़्यादा पम्प नहीं हुआ है। अगर हम प्रीवियस साइकिल को देखें उसके हिसाब से भी बिटकॉइन ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। ये मजीद गेंस दे सकता है, ठीक है। जहाँ तक मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ है, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर बिटकॉइन 1,10,000 को भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है, इजीली क्रॉस कर देगा। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री साइकिल को देखें तो ये जो पंप है, ये जो भी आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग को थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये तो बिटकॉइन का भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे एटलीस्ट ये जहाँ तक आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी कि आप समझिए कि मैंने जो एस्टिमेट रखा हुआ है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर बिटकॉइन आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। 1,10,000, 1,15,000 इसके राउंड अबाउट बिटकॉइन चला जाएगा ईजीली, ठीक है। अब जो लिक्विडेट हुए हैं, अब उनको लिक्विडेट करने के बाद ये अपनी जो नॉर्मल प्राइस है इसकी वहाँ पर वापस आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में बात करें तो अभी हमारे पास डोमिनेंस का वीकली चार्ट खुला है। ये भी आप देखें कि अच्छा खासा ड्रॉप करना शुरू हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग इसका डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में सिर्फ ये वाली ग्रीन कैंडल हमें दो दिन पहले की एक ग्रीन नज़र आ रही है। उसके बाद उससे पहले भी और उसके बाद भी कॉन्टिन्यूसली डंप किया और अभी दोबारा ये डंप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसकी वजह से जितना ये मजीद डंप करेगा इथेरियम और ऑल्टकॉइन के अंदर, उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा। अब इसके अलावा अगर हम इथेरियम की बात करें, इथेरियम के अंदर आप लोग ये देख रहे हैं, ये हमारे पास रिकॉर्ड स्पॉट ETF इथेरियम के अंदर आया, पैसा आया है। यानी कि आप लोग देखें कि यहाँ पे ये वाला जो हमारे सामने एक पेज खुला हुआ है, इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करके भी आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारे पास ये पहली डेट जो है इसकी वो 18 नवंबर से अभी तक 5 दिसंबर 2024, ठीक है। इतना बड़ा ETF इनफ्लो कभी भी इसके अंदर नहीं आया। ये वाला जो हमारे पास एक आया था टोटल 332 का, ठीक है, वो था। और अभी आप लोग ये वाला देखें 428 का, 428.5 ये इथेरियम का इन्फ्लो है। ये वाली जो वेबसाइट है ये फारसेट इन्वेस्टर है। यहाँ पर आप लोग इथेरियम के और बिटकॉइन के ETF देख सकते हैं। ये अगर आप मैं बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बिटकॉइन के ETF भी शो करवा देगा, ठीक है। अभी बिटकॉइन के ETF आप लोग के सामने आ गए हैं। अभी 5 दिसंबर में आप लोग देखेंगे कल की डेट के अंदर 766 ETF बिटकॉइन के अंदर आए हैं। ये इथेरियम और बिटकॉइन के इन्फ्लो आपको शो करवाते हैं। इस वेबसाइट का नाम है जी फारसाइड इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये ऊपर आप लोगों को लिखा नज़र आ रहा होगा, ये फारसाइड इन्वेस्टर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इथेरियम को देखें तो बिटकॉइन की निस्बत इथेरियम के अंदर डंप देखा ही नहीं गया, ठीक है। अगर मैं इसका 4 आवर टाइम फ्रेम भी आप लोगों को करके दिखा दूँ तो ये देखें, ये एक छोटी सी विग आई थी जो कि आप समझ लें कि इसमें इसको अगर हम मेजर भी करें इस पॉइंट से तो ये 6% की थी, लेकिन बिटकॉइन की थी जो थी वो 13% की थी, ठीक है। उसे हाफ आप लोग देख लीजिए इथेरियम के अंदर जो ड्रॉप हमें नज़र आया। लेकिन इथेरियम भी अपनी वापस अपने प्राइस पर आ गया जिस पर ये पहले ट्रेड कर रहा था, और बिटकॉइन भी वापस आ गया हुआ है। सिर्फ इन्होंने लिक्विडेशन ट्रिगर की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि हमारे पास ये वाली जो विग है ये कैंडल क्लोजिंग इसने इससे नीचे नहीं दी। अगर ये इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देता तो मार्केट यहाँ से मजीद नीचे जा सकती थी, लेकिन इसने कैंडल क्लोजिंग इसके अंदर ही दी है। और अगली कैंडल आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग देखें कि ये दोबारा ये जो कैंडल आज की हमारे पास ये दोबारा ग्रीन होने स्टार्ट हो गई है। अब ये जो हमने इसका टारगेट लगाया हुआ है इसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं, और जब भी टारगेट ट्रिगर होगा तो मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि बिटकॉइन ने ये वाला टारगेट अपना ट्रिगर कर दिया है, ठीक है। बिटकॉइन के मंथली रिटर्न्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दिसंबर आप लोग देखें कि 1.7% हमारे पास अभी ग्रीन है, ठीक है। ये जो है हमारे पास अभी मजीद ग्रीन होगा। अभी दिसंबर को स्टार्ट हुए सिर्फ 6 डेज़ हुए हैं, और जहाँ तक है कि दिसंबर जो है वो भी हमारे पास काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, जो कि लास्ट हमारे पास आप लोग देखें कि 3 मंथ्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सितंबर हमारे पास 7.29% पम्प था, अक्टूबर हमारे पास 10.76% पम्प था, नवंबर हमारे पास 37.29% पम्प था, और अभी दिसंबर हम लोग देखेंगे ये जो हमारे पास साल के लास्ट 4 मंथ से ये हमारे पास ओवरऑल जो है मुझे नज़र आ रही है हमारे पास ग्रीन ही क्लोज होंगे, और ये काफ़ी अच्छे क्लोज होंगे। आई होप आपको अच्छी अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।